हाँ, आज डिक्टेशन भी है। डिक्टेशन देखो तो कितनी है ना यार, उसकी ना ज्यादा, आई विल बी ऑनेस्ट, इतनी सारी कोई डिक्टेशन जितना मेरे को याद है केस लॉज है। एग्जाम्पल्स है, केस लॉज है। कल कल आपने समझने को बोला था ना सिर्फ, तो आज की डिक्टेशन है। और आज मैंने एक और नई चीज करानी थी वैसे, अगर ये डिक्टेशन खत्म हो जाती है तो मैं एक ना 3 तरह के क्वेश्चन ना प्री में बहुत आता है क्वेश्चन, मींस में नहीं दिखेगा ये आपको, जो मैं आपको क्वेश्चन बोलने लगी हूँ एक्स, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, देख लो। आज वो पता है कहाँ पे काम आता है, आपको बता देती हूँ चलो। आप देखो सेक्शन नंबर 31 चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 जो है ना सारा, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ सारा सेक्शन, सारा चैप्टर। ठीक है, इसमें से हार्डली एक क्वेश्चन अगर कोई मेंस में कोई बनता हो, वो तो रॉन्ग क्वांटिटी को लेके हर कोई जरा सा कहीं रेफरेंस आ जाए, वरना पूरा का पूरा चैप्टर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन रखा है। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है इसमें से ना, क्वेश्चन ना डाल देंगे। CIF कॉन्ट्रैक्ट, बंदा पूछे CIF कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। इन एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एक्स शिप। in what in free on board type of contract, what is free on board. In ex railway, what is ex railway. इन्होंने लेटली आई थिंक 2 दिन, एक या 2 दिन पहले मैं कोई क्वेश्चंस पढ़ रही थी, उसमें एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट लिख रखा था। अब एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट मतलब पता नहीं है हमें, हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैंने उनकी डिक्टेशन भी देनी थी, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इसकी बिल्कुल इन दे रखी है। ठीक है, तो मैंने सोचा था आज वो करा देने, मैंने मतलब डिक्टेशन दे देनी है आपको सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब आप मुझे बताओ, पहले वो नए टॉपिक की डिक्टेशन लिखनी है कि पहले जो कल वाले टॉपिक्स की डिक्टेशन लिखनी है, आपके ऊपर, तीनों डिसाइड कर लोगे, तीनों आप ही प्रेजेंट हो यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है चलो, कल वाली ना, पहले कल वाला टॉपिक खत्म करते हैं चलो। हमने वो कर लिया था ना, डैमली हैमिल्टन कर लिया था, जूसेस वाला केस, एप्पल जूस वाला, है ना। सॉरी। जनरल रूल ऑफ सेक्शन 27 स्टार्ट करें लिखना है, अब लिखा, अभी वही लिखे ना। सही, देखो स्टार्टिंग करो, जनरल रूल ऑफ सेक्शन 27। Section 27 provides for, Section 27 provides for a general rule, provides for a general rule which is based on the maxim, which is based on the maxim nemo that quod non habet, nemo that quod non habet, लिखने की जरूरत है क्या? Proof. Okay. Nemo that quod non habet, which means that no one can transfer, means that no one can transfer a better title than he himself possesses, can transfer a better title than he himself possesses. Stop. The legislature has drafted this section. The legislature has drafted this section in such a way that it protects the interests of, the true owner on one hand, and on the other hand it also takes care of the interest of trade and commerce as it permits sales by authorized agents. Exception.
हेडिंग डाल लो एक्सेप्शंस. फर्स्ट, general rule of section number 27 is subject to two things. First exception लिख रहे हो ना सब? General rule of section 27 is subject to two things. First, to the provisions of this act. Clause 1 डालो या जैसे भी करके लिख लो इसके अंदर. To the provisions of this act. And second, to the provisions of any other law for the time being in force. Second, to the provisions of any other law for the time being in force. Example, Indian Contract Act, where the pawnee can, P-A-W-N-E-E, P-A-W-N-E-E, where the pawnee can sell off goods pawned by the pawner, P-A-W-N-E-D, by the pawner, P-A-W-N-E-R, N-O-R, if pawner fails to repay the debt. Fails to repay the debt. First exception done, second exception. Conduct of the seller. और ना एक काम करो, कॉन्डक्ट ऑफ द सेलर के ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल. कॉन्डक्ट ऑफ द सेलर और ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल, क्योंकि एस्टॉपल का प्रिंसिपल लगा रहे थे ना यहाँ पे. और हाँ, और सेक्शन 27 दोनों है. ये दोनों एक्सेप्शन जो निकाली हमने, पहली भी 27 के अंदर से निकाली, दूसरी भी 27 के अंदर से निकाली, तीसरी 27 के प्रोविजन में से निकालनी है ना. ये पता है ना, हमें कल चार्ट देखा था हमने. ठीक है. नहीं आता, याद नहीं आ रहा है वो वाला बेनामी वाला. बेनामी वाला, हाँ हाँ, पर है नहीं, पर है नहीं. ओके, ये तो वैसे तो ऑस्टेंसिबल होने का कॉन्सेप्ट तो टोटली इमूवेबल पे लगता है ना. मूवेबल केस में ऑस्टेंसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जितना मेरी समझ है. मूवेबल गुड्स के केस में ऑस्टेंसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल हो गया. हाँ, द वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट. unless the owner of goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell, inverted commas close, refers to estoppel of the owner, full stop. Estoppel may arise by words or conduct which causes another person to alter his position, and to induce him to act on that belief by negligently allowing another to contract on faith and understanding
that seller has the authority to sell, that seller has the authority to sell, or is the owner, or has apparent title to the goods, or has apparent title to the goods. केस लॉ लिख लो इसका, मर्केंटाइल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, मर्केंटाइल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक 1938 प्रिवी काउंसिल। लिखिए, थोड़ा सा लंबा केस है, फैक्ट्स लंबे थोड़े से। मर्केंट, एक मिनट को, अ मर्चेंट took a loan from bank and he kept, याद आ गया हमप्रीत को, वो तो करा रही हूँ, पर आपने कौन सा पढ़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ वही है, यही है, वही है, वही है। लेकिन ये कौन सा सेक्शन पढ़ा आपने एविडेंस एक्ट में? मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि इसको कहाँ पे फिट करूंगी। राइट, यही है, यही है, यही है। कहाँ पे मुझे बताना एक बार, ये भी पता करके कि कहाँ था, ठीक है। और आपने मुझे वो भेजा हुआ था ना जो आप उस दिन पूछ रहे थे, हाँ देख लिया मैंने, मुझे उसका पता तो है नहीं, मैं पढ़ नहीं पाई, सारा कुछ पेंडिंग पड़ा है मेरे पास, अभी मैं देख लूंगी। आपने पिक्चर भेजी थी ना मुझे, हाँ जी ठीक है। Merchant took a loan from a bank and he kept railway receipt as security. And he kept railway receipt as a security, which means that in case merchant fails to pay, comma, the bank can take the possession of the goods. The bank can take the possession of the goods. Stop. Central bank instead of giving railway receipt, central bank instead of giving railway receipt to his agent and receiving the goods, comma, gave back the railway receipt to the merchant, and asked him to receive the goods on their behalf and give the goods to the bank. But the merchant received those and pledged those in another bank. Second bank claimed that the first bank acted
second bank claimed that the first bank acted with gross negligence. With gross negligence. So the second bank should be prioritized. So the second bank should be prioritized. Second bank raised the contention that the contention that the conduct of first bank was such that the conduct of the first bank was such that टॉपल में कराया होगा आपको ये of the 8 में नहीं होता conduct में तो नहीं कराया previous conduct subsequent conduct कैसे वेट करोगे इसे LFID थी नहीं ना लड़के बंदे की लेकिन तो बैंक का अगर सर ने बैंक्स के बारे में पूरा कुछ समझा दिया उसमें बंदे की टेंशन को लेकर तो सवाल नहीं है बंदे की टेंशन तो पहले मतलब नेग्लिजेंस में कराया होगा ऐसा 14 में हाँ हाँ अच्छा हाँ वहीं पे कराया होगा या 8 या 14 में होगा कहीं first merchant had will be the it seemed that the merchant had the title to the goods so estoppel should operate against the first bank. But Privy Council gave the judgment that if the merchant showed the railway receipt, it merely means that the merchant can take the possession of the goods. But it cannot be presumed. By the bank that merchant is the owner or had the authority to dispose of the goods. So no estoppel will apply against the first bank and no better title to the second bank. प्लीज 1 मिनट लगाओ फटाफट रीड करो इसे
एक और केस लिख लो, मोहन बराम, मोहन बराम BRAM वर्सेस राम नारायण। 1935 सुप्रीम कोर्ट। 35 सुप्रीम नहीं, प्रिवी काउंसिल, पागल हो गई हूँ। प्रिवी काउंसिल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या लिखा? हाँ, A is the owner of the bus. A is the owner of the bus. He has authorized agent B to drive the bus and also give it for hire. Also give it for hire. Drive the bus and can also give it for hire. A wrote a letter to the district magistrate requesting for a permit A wrote a letter to drive the bus for B. To drive the bus for B. Drive the bus for B. B के लिए परमिट मांगा, ठीक है। ए ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से परमिट मांगा कि बी को बस चलाने दिया जाए, ठीक है, ओके। He directed B to take the letter. He directed B to take the letter to the district magistrate and he will get the permit. And he will get the permit. So this agent also had the possession of the RC of the bus. RC of the bus. This agent now played a fraud. This agent now played a fraud and changed the letter that RC is to be transferred in his name. That RC is to be transferred in his name. After this, he further sold the bus to C. Here, the owner could not have thought that this kind of fraud can be played so estoppel will not apply on him. So estoppel will not apply on him. So C will not get a better title. हाँ जी, तो हुआ क्या इस केस में?
मैंने अपने ड्राइवर के नाम पे कुछ और सिर्फ लाइसेंस दिलवाना था उसे ड्राइव करने के लिए, लेकिन उसने क्या करा, उसको कोई सर्टिफिकेट और साथ में आरसी देके भेजी। आरसी उसके पास थी, उसने आरसी अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए, साइन तो मेरे थे ही उस पे, उसने लेटर लेटर को ऐसे ऐसे फॉर्म कर लिया, ऐसे फ्रॉडुलेंटली कर लिया कन्वर्ट, कि वो आ गया आरसी अपने नाम पे, आरसी अपने नाम पे ट्रांसफर करा के उसने आगे बेच दिया। तो ये माना गया कॉन्डक्ट, जो बायर का जो मेन सेलर है ओरिजिनल जिसकी बस है, उसका कॉन्डक्ट ऐसा था कि उसने आरसी उस बंदे को दी, मतलब किसी को भी लगेगा कि इसी बंदे के नाम, मतलब इसी बंदे के पास बेचने का हक है। लेकिन ये माना गया था ये फ्रॉड तो किसी अनएंटिसिपेटेड फ्रॉड है एक तरह का, ठीक है, कि ऐसा हो भी सकता था। तो कंडक्ट ऑफ द सेलर वाज नोवेयर इन क्वेश्चन, कंडक्ट ऑफ द सेलर वाज नोवेयर इन क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन नो एस्टॉपल वुड अप्लाई ऑन द सेलर टू ओनर, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे। उसके लिए हमारे पास ना बहुत कम राइट्स हैं, आपको पता है। जैसे हम एसआर में चल जाते हैं, ठीक है, हम यही जानते हैं ना कि यार इस केस में सिर्फ उसको डैमेजेस दिला के हम छोड़ देते होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका केस कहीं ऐसा में फिट कर जाता है किसी भी, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जो आज पूरा ये टॉपिक है ना, वो सारा ऐसे ही है जिसमें यार इनोसेंट परचेजर थोड़ा सा कभी कभी घाटे में जा रहा है ना। इसमें बच भी रहा है, मोस्ट ऑफ द केस में बचा ही रहे हैं मुझे इनोसेंट परचेजर के इंटरेस्ट को, लेकिन कई जगह घाटे में जा रहा है। और कई जगह जब वो घाटे में जाता है तो हम उसको एसआर में जाकर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हेल्प एसआर में जाके भी अगर उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है, तो फिर हम उसे कहाँ बोल देते हैं कि डैमेज बेटर, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में और दो लोगों की लंका लग जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बना लो, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, थर्ड पॉइंट है, थर्ड एक्सेप्शन, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। और ये मोहन नहीं है, मोहम है यार, मोहम बराम है, MOHAM। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, ए इज द ओनर, ए इज द ओनर हु ऑथराइजेस हिज मर्केंटाइल एजेंट, एग्जाम्पल के फॉर्म में ही है एक पैराग्राफ, who authorizes his mercantile agent to raise money on some goods, to raise money on some goods, example pledge. General rule is that, general rule is that a mercantile agent can sell goods, a mercantile agent can sell goods if he has the authority or consent of the seller, of the owner, if he has the authority or the consent of the owner. Here the agent sold the goods to C, here agent sold the goods to C, C will get a good title as this case fits in the proviso, as this case fits in the proviso, because according to the proviso, the mercantile agent had the possession of the goods, had the possession of the goods with the consent, with the consent and he was acting in the course of his authority. He was acting in the course of his authority, that is, during the tenure, that is, during the tenure of his being a mercantile agent. During the tenure of his being a mercantile agent. Here C could not have expected, here C could not have expected that the agent did not have the authority, that the agent did not have the authority
sell, and he will have the good title provided he acted in good faith. He acted in good faith. Next paragraph. But if, next line likhna, but if the goods of A were stolen, but if the goods of A were stolen by the mercantile agent, then the proviso will not apply. Then the proviso will not apply as goods are not with the consent of A. अब ना नीचे 3-4 एग्जांपल्स देखो जो प्री में इलस्ट्रेशंस बन के आती हैं, ठीक है? ए ब्रैकेट में लिखो ओनर, authorizes B ब्रैकेट में लिखो एजेंट to sell the car to C. To sell the car to C, but not below a certain price. But not below a certain price. Stop. Mercantile agent sold this car to C for a lesser price. Mercantile agent sold this car to C for a lesser price. Here, C will have a good title. Here, C will have a good title. Hanji. Next. A handed over the possession of goods. A handed over the possession of the goods to auctioneer. A handed over the possession of the goods to the auctioneer. Here the auctioneer sold the goods. Auctioneer sold the goods to C at a very low price. But C will get a good title. Next. A is the owner. A is the owner. And mercantile agent takes possession of goods. And mercantile agent takes possession of goods from A, saying that he has a buyer but he instead pledged the goods. Here C will get a good title against the owner even though the possession by mercantile agent was obtained by fraud. The possession by mercantile agent, possession कैसे ली गई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, was obtained by fraud. मतलब possession सॉरी किस नियत से ली गई, possession consent से ली गई है यहाँ पे इस केस में, मतलब हमने किसी और काम के लिए पर करा, कोई और काम पर ली तो कंसेंट से थी, इन्होंने तो वर्ड यूज करा कंसेंट अथॉरिटी, कंसेंट तो कंसेंट है, हमें फ्री कंसेंट बोला नहीं गया इन्होंने, ठीक है? आपने नहीं, आप देखो ना कंसेंट किस चीज की है, गुड्स लेने की तो फ्री कंसेंट ही है ना यार, आपने मैंने बोला सामान देना,
आप माओगे फ्रॉड हो गया यहाँ पे बीच में, अंडरलाइनिंग 17 में आपने डाल दिया, मान गई मैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वर्ड फ्री कंसेंट यूज नहीं करा, उन्होंने वर्ड यूज करा, आपने कंसेंट से मान पकड़ा, कंसेंट से मान पकड़ा, बात खत्म। ठीक है, ये आया इलस्ट्रेशन आया था, प्री में आता है ऐसे का। नेक्स्ट, एक मिनट रुको। नहीं छोड़ दो, बहुत ही बेसिक है, छोड़ दो बस, ठीक है। बस फ्रॉड सैलरी, अभी हमने जो लास्ट इलस्ट्रेशन करी है वो ये करी है क्या, कि गुड्स वर टेकन फॉर सेल बट प्लेज कर दिए गए, है ना? हाँ ठीक है। If mercantile agent plays a fraud on seller and by fraud he obtains the possession of goods, that is he takes for sale but mercantile agent instead pledges, then the better title is passed. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्पस कुड बी एनी, ऑल्दो द पर्पस ऑफ पोजेशन वाज नॉट द सेम बट पोजेशन वाज गिवन विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ये मैंने आपको जो समझाया लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लिख लो। A is the owner of the goods. He has employed a servant to take care of the goods in the warehouse. Full stop. If servant disposes of the goods, if servant disposes of the goods to the buyer, the buyer will not get a good title because merely having possession of the goods, merely having possession of the goods does not mean you are authorized, does not mean you are authorized to dispose of the goods. But when a person in possession of goods, but when a person is in the possession of goods, when the person in possession of goods as a broker or auctioneer, as a broker or auctioneer has been given authority to dispose of the goods, then the buyer is going to get a good title even though the sale has been conducted contrary to the instructions from the owner of the goods. In such a case, the buyer will get a good title if the sale is made by the mercantile agent in the ordinary course of business and the buyer has acted in good faith and without notice
as to any defect of seller's authority to sell the goods. Please take 2 minutes, read it. इजी है, एक रीडिंग काफी होगी. मुझे नहीं आती है, मैं देता है. राइट. हाँ. You didn't trust the property that person, you just kept it. हाँ, ठीक है. Is the owner of the फर्क समझ आया पिछले एग्जांपल में और इसमें? पिछले एग्जांपल में प्रॉपर्टी वाज गिवन फॉर डिस्पोजल, है ना, बट इंस्टेड ही प्लेज्ड, है ना. इन दिस केस द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन केप्ट टू यू, द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड इन यू, है ना, फॉर डिस्पोजल, एंड यू स्टिल डू दैट. दैट इज नॉट अ वैलिड सेल. दैट इज नॉट, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू गेट अ गुड टाइटल इन सच केसेस. ठीक है, नेक्स्ट अप. आई डोंट थिंक मैं इसको दोबारा लिखवाने की जरूरत है. इसका बस एक केस लिख लो यार. ये जो अभी लाइन हमने पढ़ा है ना, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट कि वो सेल कराया और पौनी को गुड टाइटल मिल गया. सेल के लिए बोला, वो प्लेज कराया और पौनी को गुड टाइटल मिल गया. ये भी हमने लिखा है ना. इसका केस का नाम लिख लो, लॉथर, LOWTHER, LOWTHER, लॉथर वर्सेस हैरिस, HARRIS, 1927 प्रिवी काउंसिल. और दूसरा भी हमने एग्जांपल देख लिया, व्हेन मर्केंटाइल एजेंट इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ गुड्स. कब नहीं माना जाता? व्हेन ही हैज स्टोलन द गुड्स फ्रॉम द ओनर हु हैड नेवर पार्टेड विद इट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है, गुड्स मस्ट हैव बीन एंट्रस्टेड टू द मर्केंटाइल एजेंट ओनली इन सच कैपेसिटी एंड नो अदर. इसका मतलब क्या है? आपने एजेंट की तरह ही उसे एंट्रस्टमेंट करी होनी चाहिए, एक वेयर हाउस कीपर की तरह या एक सर्वेंट की तरह नहीं. ठीक है, आपको ये पॉइंट लिखना है क्या? अगर आपको 3-4 पॉइंट्स मर्केंटाइल एजेंसी को लेके लिखने आए तो सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट लिखोगे, है ना, ये जो लॉथर वाला केस करा है, ये सारी बात लिखोगे कि अगर ये करा है, ये बोला तो वो कर सकता है, वो बोला तो ये कर सकता है ना. सेकंड पॉइंट आप लिखना, चोरी अगर उसने करी हुई तो नहीं मानी जाएगी, तो वैलिड इंटरेस्टमेंट नहीं है, तो वैलिड वो नहीं है, वैलिड कंसेंट वो नहीं है, कंसेंट नहीं है ना. थर्ड पॉइंट आप लिखोगे विद रिगार्ड्स टू, क्या बोला मैंने अभी, गुड्स मस्ट हैव बीन इंटरेस्टेड टू द मर्केंटाइल एजेंट ओनली इन सच कैपेसिटी एंड नो अदर. मतलब उसको मर्केंटाइल एजेंट की कैपेसिटी में ही गुड्स इंटरेस्ट करे गए, ना कि कोई और कैपेसिटी में. ठीक है, थर्ड पॉइंट. और आप लिख देना, सेल मस्ट हैव बीन मेड व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज एजेंसी. ठीक है, this suggests that sale has to be completed within reasonable business hours so that there is no impression to the buyer that anything wrong is being done. Next, even if the mercantile agent is acting contrary to the instructions of owner, कि उसने सस्ते में बेचने को इतना बोला था, इतने बेचना, उसने फिर भी सस्ते में बेच दिया, वो contrary to the intentions काम कर रहा था, then also the buyer was getting a good title. पता लगे 5-6 पॉइंट्स क्या लिखने हैं? मैं लिखवा नहीं, मेरे पास तो लिखे पड़े हैं, बट आप नोट डाउन कर लें, मतलब पॉइंट्स बना लें, एक एक वर्ड का, चाहे जैसे मर्जी करके पेपर में लिखने लायक हो जाएंगे. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट हेडिंग बना लो, गुड फेथ एंड नोटिस. गुड फेथ एंड नोटिस. To validate a sale by mercantile agent, to validate a sale by mercantile agent, comma, the buyer must have acted in, the buyer must have acted in good faith, must have acted in good faith and without any notice of, and without any notice of
defect in seller's authority. Defect in seller's authority. Stop. Section 3, clause 22. Section 3, clause 22 of General Clauses Act provides that a thing is deemed to have been done. Thing is deemed to have been done in good faith where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not. Whether it is done negligently or not. Stop. The word notice includes. आसान है ना, प्लीज देख लो, कुछ समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है? हाँ. The word notice includes both express and constructive notice. Stop. A person is deemed to have constructive notice. Person is deemed to have constructive notice of a fact the person नहीं of a fact का बोला मैंने. हाँ ठीक है. The person is deemed to have constructive notice of a fact when नहीं रुको when but for when के साथ but आना है यहाँ पे. When but for willful abstention EABSTENSION abstain करना रोकना. Willful abstention from an inquiry or search which he ought to have made or gross negligence comma he would have known it. Next paragraph. Section 3 of TPA provides for actual or constructive notice, actual as well as constructive notice. The onus of proving both these facts, that is good faith and notice, as well as the fact that the mercantile agent was in possession of the goods with the consent of the owner rests upon the buyer. Okay. नेक्स्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन लिख लो इसी के नीचे. ए परचेज गुड्स फ्रॉम, इसी के नीचे. हाँ जी. ए परचेज गुड्स फ्रॉम अ मार्केट ओवर्ट, चोर बाजार, OVERT, market overt, that is chor bazaar, and even though A did not have the intention
of buying the stolen product, comma, the product if turns out to be stolen, comma, A cannot claim a better title. आंसर भी बीच में ही आ गया वैसे इसका तो. A cannot claim a better title. इलस्ट्रेशन बना लेना यार इसे क्वेश्चन की जगह फिर अब. ठीक है. अरे ओ. ठीक है. Cannot claim a better title because he did not have the notice. He cannot claim a better title. हम कह रहे हैं इस बेसिस पे नहीं क्लेम कर पाएगा कि मेरे पास नोटिस नहीं था. आप या आपकी साइन भी समझ गए, आपकी फॉर्मेशन अलग है, दोनों सेंस बना रही हैं. पता कैसे? देखो ना, कहां गया? A cannot claim a better title because he did not have the notice. इस बेसिस पे नहीं मांग सकता. या फिर आप ये लिख दो जैसा आपको सूट कर रहा है. ठीक है. He can only claim damages. मेरा कहने का मतलब बस ये है कि वो डैमेजेस नहीं वो इस बेसिस पे नहीं मांग पाएगा कि मेरे पास नोटिस नहीं था. और बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है, उसी के ऊपर है. Can we move ahead, everyone? Fourth exception, please write down. Fourth exception, where one of several joint owners having the actual possession of the goods, disposes it off to the buyer, then the buyer is going to have a good title if he acted in good faith and without notice of any defect in seller's authority. ठीक है. एग्जाम्पल नहीं लिखवा रही मैं, आपको पता ही है. सुन लो, ए बी सी आर को ओनर्स, दैट इज दे हैव यूनिटी इन ओनरशिप. आपको पता है, सुन लो बस. Unity in ownership and possession. If A has the actual possession, it can be said that B and C have the constructive possession. ठीक है. A does not have the right to dispose of the goods without the consent of the co-owners. But here buyer can presume that A, who has the actual possession, has it with the consent of other owners, B and C. So here, as buyer has no doubt in the ownership of seller, so we are protecting the interest of the rightful buyer, which means that in any such case where buyer buys the goods from such co-owner, buyer will get a good title. पढ़ चुके हैं हम, समझ चुके हैं, ये लिखवा नहीं रही हूँ. आगे आ जाओ. नेक्स्ट एक्सेप्शन, फिफ्थ. केस लिख लो इसमें. दूनी चंद मेंस में आता है केस. DUNI दूनी स्पेस देके चंद रटारिया RATARIA दूनी चंद रटारिया वर्सेस भुवलका ब्रदर्स BHUWALKA भुवलका ब्रदर्स लिमिटेड 1955 सुप्रीम कोर्ट. मीन्स के लिए मार्क कर लेना इसे. ठीक है. seller is trying to transfer his share to the buyer. Seller sent share certificate and transfer document to the buyer's office.
via his agent. Stop. Her agent was instructed Her agent was instructed to receive money before the delivery of the document to him. Before the delivery of the document to him. When agent went to buyer's office, when agent went to buyer's office, buyer took the possession of document and told the agent that he will get the money. So on pretext of getting the money, he left his office. Stop. Buyer then transferred those shares to C. Will C get a good title? फैक्ट्स बोलना मैंने मुझे बताना एक बार फैक्ट्स आपने क्या समझा है. सेलर ने बायर को हाँ पहले पैसे पकड़ना हाँ हाँ हाँ. आप जाओ नहीं उसे बिठाए रखा उसे बोला कि पहले लेके आओ एक मिनट रुको मैं पैसे लेके आया. ऐसा नहीं लिखा ही मतलब वो बायर हाँ हाँ. अब बायर ने क्या करा बेसिकली बायर ऑफिस से निकला ये कि पैसे लाया और बाहर निकल के बाद जाके किसी और को बेच दिए. क्या पे फिट कर रहे हो आप? नहीं 1919 ए में हम फ्रॉड में ये मोमेंट मुझे ना इसमें तसल्ली नहीं मिल रही है कुछ दिक्कत लग रही है यार. पूरा केस सामने पड़ा है मेरे.
Give me 1 minute, just 1 minute. इसका जवाब मत लिखो अभी, इसका जवाब मत लिखो, इसके छोड़ो 5-6 लाइनें, 3-4-5 लाइनें छोड़ दो कुछ बस. मुझे पूरा केस पढ़ना पड़ेगा because it is not satisfying my conscience. Yes, how and no how. I'll read the entire case tomorrow. मैं अपने नोट्स में भी लगा लूंगी, रिमाइंडर लगा लूंगी. अभी मैं पढ़ के आऊंगी कल ये वाला पूरा केस एंड देन विल डिस्कस दिस केस टुमारो. ठीक है? धोनी चंद्राचार्य इज ऑन मी. ओके, नेक्स्ट. 30 clause 1, 30 clause 2. बस कुछ खास समझने वाला तो हमें आ ही गया था, समझ तो आएगी थी. एक्सेप्शन 6 एक्सेप्शन 30 clause 1 देखना तो उसमें डिक्टेशन डिक्टेशन खास है कि नहीं. ऐसे करो 6 और 7 को एक साथ ही बना लो. सिक्स्थ 30 clause 1 को लिखो सेलर्स डिस्पोजिशन, जो हमने वहां पे लिखा था. 30 clause 1 को लिख दो सेलर्स डिस्पोजिशन, और साथ ही 7th एक्सेप्शन नीचे लिख दो उसके, क्योंकि दोनों का कंबाइंड सा पैराग्राफ दे रही हूँ एक. ठीक है? 30 clause 2 को लिख दो बायर्स डिस्पोजिशन. डिस्पोजेशन नहीं है, डिस्पोजिशन है, POSITION. ठीक है? इन सम केसेस the possession might remain with the seller and ownership might have been passed. Some cases possession might remain with the seller and ownership might have been passed to the buyer. Ownership might have been passed to the buyer, or vice versa. Or vice versa. The general rule is that he cannot pass on. The general rule is that he cannot pass on a better title. He cannot pass on a better title because the ownership is not with the seller or the buyer respectively. Seller or the buyer respectively. But where the seller is having the possession of the goods, comma, section 30 clause 1. Section 30 clause 1 gives a situation where he can pass a good title. This section aims to protect the interest of the innocent buyer आगे लिख लो. मुझे अब एग्जांपल्स बता दो. एग्जांपल लिखवानी है क्या आप लोगों को? ये वाली वेयर हाउस मैन वाली जो मैंने कल समझाई थी, जो हम कल कर रहे थे 30 clause 2, उसमें मैंने आपको वेयर हाउस मैन वाली एग्जांपल बताई थी. लिखी थी क्या कल रफली? याद है आप लोगों को? लिखनी है? करा दूं? लिख लो फिर 30 clause 2 की एग्जांपल लिख लो. Buyer is acting as a warehouse man
Buyer is acting as a warehouse man for the seller and the seller kept the goods with this warehouse man ब्रैकेट में लिखना proposed buyer and later on warehouse man made an agreement to sell with the seller to complete the sale in 3 to 4 months. Here the ownership has not passed. Even though the buyer is having the possession. Here, if the buyer disposes of these goods, this section aims to protect the interest of the third party who believes the warehouse man to be the true owner. So third party will get a good title because the warehouse man got the possession with the consent of the true owner, and buyer acted in good faith. और यहाँ पे एक चीज लिख लेना, बस बेयर एक्ट पे लिख लो चाहिए, जो सेल ऐसे लिखा हुआ, सेल एट द डिस्पोजिशन वर्ड यूज है ना, सेल प्लेज करके ना, सेल प्लेज और अदर डिस्पोजिशन है ना. अदर डिस्पोजिशन को आप एडजुस्टम जेनेरिस पढ़ेंगे. एडजुस्टम जेनेरिस का मतलब क्या होता है? ऑल थिंग्स ऑफ लाइक नेचर, है ना. which includes gift और exchange. ठीक है, यहां से विल डू टुमारो. कल हम करेंगे इसका थोड़ा सा रिलेशन 66 सेक्शन के साथ. ठीक है, 66 के साथ करेंगे इसका रिलेशन. देन विल मूव टुवर्ड्स एक केस है प्रमाथानाथ वर्सेस प्रो बीरेंद्र, वो कराऊंगी 66 के साथ ही है वो केस. दैट्स ऑल. फिर हम करेंगे एफओबी, एक्सशिप, ये सारे जो हमने करने हैं कल, वो समझेंगे. 31 से आगे ज्यादा समझने वाले हैं. लिखने वाला काम कम है. 31 से आगे लिखने वाला थोड़ा थोड़ा मिलेगा हमें, और हम समझते जाएंगे. मैं बोलती जाऊंगी, साथ साथ लिखते हैं ना, बस वो वाला है. ठीक है, और उसके बाद लिखने वाला सीधा आएगा अनपेड सेलर. ठीक है, दैट इज इट. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. हैव अ गुड डे. एक बार नजर मार लेना, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं.